एक लड़का नदी किनारे बैठा था। वह बहुत ही उदास और परेशान लग रहा था। तभी एक बौद्ध भिक्षु की नज़र उस लड़के पर पड़ी। वह उसके पास गया और बोला, भाई तुम इस सुनसान जगह पर अकेले क्यों बैठे हो? लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। उस बौद्ध भिक्षु ने फिर से पूछा, क्या हुआ भाई? इस पर लड़के ने गुस्से से कहा, आपका मतलब, आप अपना काम करो ना। वह भिक्षु समझ गया कि यह व्यक्ति कुछ ज़्यादा ही परेशान है। वह उसके पास आकर बैठा और कहा, अगर कोई परेशानी हो तो तुम मुझे बता सकते हो, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। लड़का बोला, मैं मरना चाहता हूं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यह तो अच्छी बात है, इस नदी में कूदकर तुम मर सकते हो। मरना तो एक दिन हम सभी को है, तुम पहले मरना चाहते हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वह व्यक्ति भिक्षु की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि तुम तो अब मरने ही वाले हो, तो मरने से पहले यह तो बता दो कि तुम मरना क्यों चाहते हो। व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मरना ही है तो इससे छुपाना ही क्या। व्यक्ति ने बोला कि एक लड़की ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। भिक्षु ने कहा कि वो लड़की भी मर गई क्या तुम्हारे बिना? लड़के ने कहा कि नहीं, वो तो किसी और के साथ खुश है। हम दोनों 1 साल से प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे। फिर मुझे अचानक पता चला कि वो मेरे साथ किसी और लड़के से भी प्यार करती है, और जब मैंने उससे पूछा तो उसने मेरे साथ छोड़ दिया और किसी और के साथ चली गई। मैं उस पर अपनी जान देता था, इसके बावजूद भी मुझे छोड़ के चली गई। मैं ये दुख सहन नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी यादें मुझे जीने नहीं दे रही। मैं उसे नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता क्योंकि मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हो सकता है कि मेरी मौत से उसकी आंखें खुल जाए और वो मेरे प्यार को समझ पाए। भिक्षु ने कहा कि जो इंसान तुम्हें जीते जी नहीं समझ सका, वो तुम्हारे मरने के बाद क्या समझेगा? और अगर वो तुमसे प्यार ही नहीं करती तो तुम उसके लिए मरना क्यों चाहते हो? क्या तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती है कि तुम किसी के लिए भी जान दे दोगे? भिक्षु ने पूछा कि तुम्हारे परिवार में और कौन कौन है? व्यक्ति ने कहा कि माँ बाप हैं, एक छोटी बहन है और मेरा एक छोटा भाई भी है, और ये चारों भी मुझे किसी न किसी बात पर डांटते ही रहते हैं। मैं जिंदगी से तंग आ गया हूँ। भिक्षु ने कहा कि तुम्हारे परिवार होते हुए भी तुम एक लड़की के लिए मरना चाहते हो। तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन जब मरने के बाद तुम भगवान के पास जाओगे तो क्या बताओगे कि तुम एक लड़की के लिए मर गए? तुमने ऐसा क्या अच्छा काम किया है जिससे भगवान खुश हो सके? उसने कहा कि मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है। तब बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि तुम मरना तो चाहते ही हो, क्यों न तुम 6 महीने बाद मरो, और इन 6 महीनों में तुम उन लोगों को खुश करो जो तुम्हारे करीबी हैं, ताकि तुम भगवान को जाकर बता सको कि तुमने कुछ अच्छे काम किए हैं। लड़के ने सोचा कि बात तो सही है, क्यों न मरने से पहले थोड़ा अच्छे से जी लिया जाए। वह बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। 6 महीने बाद वो लड़का फिर से नदी किनारे आता है। चूँकि वो बौद्ध भिक्षु रोज उसी रास्ते से गुजरता है, तो फिर से उस भिक्षु ने उस लड़के को उसी जगह देख लिया। फिर उस भिक्षु ने व्यक्ति से कहा, क्या हो भाई, आ गए मरने? तब लड़के ने कहा कि जब मैं 6 महीने पहले यहाँ आया था तब मैं बहुत उदास और परेशान था, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उस लड़की की याद मुझे पल पल सता रही थी। मेरा हर समय मरने का ही मन कर रहा था, लेकिन आपकी वजह से मैं 6 महीने तक रुका रहा। सबसे पहले मैंने अपने माँ बाप को खुश करने की सोची। मैंने मेहनत मजदूरी करके पापा के हाथ में कुछ पैसे थमा दिए। उस पैसे को देखकर पापा बहुत खुश हुए, और उनकी खुशी देखकर मुझे जीवन में पहली बार खुशी का एहसास हुआ। जब मैंने माँ के लिए साड़ी और बहन के लिए कपड़े लिए, तब उनके चेहरे पर खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और जब मैंने अपने भाई को साइकिल गिफ्ट की, तब वो मेरे गले से लग गया। उस समय मुझे जिस खुशी का एहसास हुआ, मुझे आज तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। जो लोग मुझे अपने दुश्मन मानते थे, मुझसे नफरत करते थे, मैं उनके पास गया और उनसे माफ़ी मांगी और सारा मनमुटाव खत्म किया और उनसे भी अच्छे से बात की। वहाँ पर भी मुझे एक अलग ही खुशी का एहसास हुआ। मैं घर, परिवार और समाज में इतना घुल मिल गया कि 6 महीने कब निकल गए पता ही नहीं चला। इस 6 महीनों में मेरी पूरी ज़िंदगी ही बदल गई, और इसमें मुझे उस लड़की की एक क्षण के लिए भी याद नहीं आई। तब उस बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम अब क्यों यहाँ आए हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपको धन्यवाद करने आया हूँ। आपने मुझे सिर्फ मरने से नहीं बचाया, बल्कि आपने मुझे एक नई जिंदगी भी दी। मैं इस मामूली सी बात को समझ ही नहीं पा रहा था कि जो इंसान मेरा है ही नहीं, उसे पाने के लिए मैं उन लोगों को छोड़ रहा हूँ जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने 6 महीने से उस लड़के की शक्ल तक नहीं देखी है, इसके बावजूद भी मैं बहुत खुश हूँ। भिक्षु ने पूछा कि उस लड़के का क्या हुआ? तब वह व्यक्ति बोला कि मेरे दोस्त बता रहे थे कि उसे भी किसी ने धोखा दे दिया और वो वापस मेरे पास आना चाहती है, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया क्योंकि मुझे दोबारा धोखा नहीं खाना। घर वालों ने मेरे लिए एक सुंदर लड़की ढूंढी है, जिससे अगले ही महीने मेरा विवाह होने वाला है, और आपको विवाह में ज़रूर आना है। मित्रों, 14 से 24 साल की एज पूरे चैलेंज से ही भरी हुई होती है। इस उम्र में भगवान ने हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रखा हुआ होता है। सबसे पहला है प्यार, दूसरा है नशा, और तीसरा है मौज मस्ती। आपको जानकर हैरानी होगी कि 90% लोग इस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इन 3 चरणों में से एक को भी पार नहीं कर पाते।
और अगर आप इन सब को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ोगे तभी आप असल में एक अच्छा जीवन जी पाओगे। जिंदगी में हमें सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए होती है, पहला है मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस और दूसरा है आध्यात्मिक हैप्पीनेस। जो आप दो आंखों से देखते हो उससे आप बाहरी चीज़ों का आनंद ले सकते हो, और जब आप आंखें बंद करके अपने आप को देखते हो तब आपको एक ऐसी हैप्पीनेस मिलती है जो कभी भी खत्म नहीं होती, जो कंसिस्टेंट रहती है। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना ऐसे ही पावरफुल वीडियोस के लिए।